चलिए ध्यान दिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा। आज हम लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ रह गया था, इसको समझिए। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपके पास सेकेंड वही सवाल था ना। चलिए इसके बाद हम लोग को देखना है थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए y बराबर एक्स क्यू है, पॉइंट आपको 1 रखना है। जैसे आप सोल्व किए हैं पिछला में कि y का मान कितना आपके पास है एक्स क्यू। ध्यान दीजिए, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपके पास dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा स्लोप। जैसे आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व किए हैं, दूसरा वही सवाल था ना है 1 और कितना है, चलिए 1 और 3 है। तो एक काम करिए, देखिए तो सवाल में वही ना है सर, सारा चीज वही है। यहाँ 1 रख देना है, क्या रख देना है 3 रख देना है, सब चीज समझ रहे हो। अच्छा, सब चीज वही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, नॉर्मल का निकालना है। तो इस तरह से आप ये भी बना सकते हैं, 1 x1 y1 हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए x1 क्या हो गया y1। आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा सर। चलिए फिर आप देखिए उसी तरह से है 8x बराबर कितना, x1 बराबर 0, y1 में कितना पुट करना है 0। y का मान डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, कौन सी निकल जाएगा आपको स्लोप निकल जाएगा। देखिए 5 आपके पास x बराबर कोस टी है, y बराबर साइन टी है, 8t बराबर पाई बाई 4। 5 को हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए सर। हमारे पास x इजकल टू है कोस टी, किसके सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे बताइए सर। t है तो t के सापेक्ष ना, यहाँ हो जाएगा dx बाई क्या हो जाएगा dt, dx बाई dt। यहाँ हो गया d कोस टी, नीचे क्या आएगा t। तो बताइए सर dx बाई dt, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, या क्या होगा माइनस साइन टी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डी, अच्छा डी एक्स बाई डी टी निकला, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा ना स्लोप के लिए सर। अब आएंगे सर, चूंकि हमारे पास वाई इक्वल टू कितना है साइन टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई का हो गया डी टी ना, तो ये भी लगाएंगे हो गया डी साइन टी, नीचे का आ गया टी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कोस होता है, ये क्या हो गया कोस टी। चलिए डी वाई बाई डी टी निकल गया। अब हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलता है पता है ना, लिखेंगे इसलिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हम लोग को। तो वाई वाला ऊपर रहेगा, यानी कि हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी टी। अब नीचे आएगा कौन सी डी एक्स बाई डी टी। पैरामेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आपके पास कितना है कोस टी, और डी एक्स बाई डी टी कितना आपके पास माइनस साइन टी। अब बता सकते हैं सर कि कोस बटा साइन कितना होता है, कोट होता है, माइनस है तो कितना हो गया माइनस कोट टी हो गया। ये कौची निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। चलिए काम करिए, आपको पॉइंट पता करना पड़ेगा। टी के जब कितना रखना है पाई बाई 4। आप यहां से पॉइंट पता कर लीजिए सर, क्या पॉइंट हो गया। मान लीजिए आपके पास x बराबर कितना है कोस टी है ना, x बराबर कोस टी। यहां देखिए टी के जगह कितना रखोगे सर आप पाई बाई 4, यहाँ हो गया कोस पाई बाई 4। बताइए कितना वैल्यू मिला, कोस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना मिलता है कोस 45 के 1/√2 पढ़े हो। एक x1 आपके पास हो गया कितना 1/√2। ठीक उसी तरह से आएंगे y के लिए, तो यहां से पॉइंट मिलेगा y1, या इसको x1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत चलिए y1 अभी y लिखे ना। y बराबर हमारे पास कितना है साइन टी। यहां से देखेंगे तो t का वैल्यू रखेंगे कितना रखना है पाई बाई 4, क्या हो गया साइन पाई बाई 4। बताइए कितना होता है 1/√2, यानी कि y1 का वैल्यू मिला इतना, x1 इतना हो गया। ये पॉइंट हो गया आपके पास। पॉइंट क्या मिला हमारे पास, पॉइंट जो हमारे पास x1 और क्या होता है y1, इसका वैल्यू हमारे पास मिल गया क्या 1/√2, और 1 बाई क्या हो गया √2। इसका मतलब कि x1 भी 1/√2 और y1 भी क्या मिला 1/√2। ओके, अब एक काम कीजिए सर, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, याद है लिखेंगे स्लोप
ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास होता है dy बाई dx, है ना। पॉइंट रखते हैं, बताइए एकरा में t के जगह क्या रखना है? मतलब जो x1 y1 होता है, x1 y1, इसको मान लीजिए आपके पास t है, t के रूप में रखना है ना, तो t का मान आप π/4 रखेंगे सर। तो आपके पास dy बाई जो dx है, इसको आप मान लीजिए सर, क्या मानेंगे पता है? m मान लीजिए सर, चलो आपको m मान लीजिए, इसको m1 कर दीजिए। आपके पास t का वैल्यू कितना आपके पास रखना है? π/4। तो यहाँ हो गया माइनस, t के जगह पर रख दिए π/4। यहाँ से m1 कितना मिला आपके पास? π/4 का मान कितना होता है? 1, -1 का मिला, m1 मिला। अब हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं बताइए सर? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल में आपका फार्मूला है क्या आपके पास? -1 बटा, देखिए इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है पहुंची m1, नीचे रख दीजिए। ओके, तो इसके स्लोप कब का लिख दीजिए? m2। हमारे पास m2 का जो वैल्यू मिलेगा -1 बटा, इसका मान कितना है सर? -1, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो m2 का वैल्यू कितना मिल गया? 1। अब इसमें दो चीज ज्ञात करना था, एगो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल करके अब कुछ निकालना था, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना। आइए इक्वेशन में आते हैं हम लोग, लिखेंगे, कहाँ लिखें? चलिए इसमें आते हैं। तो एक काम करिए सर, के लिए आपको पेज लेते हैं सर। चलिए हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या पढ़े हैं? y माइनस y1 इंटू m1 इंटू क्या पढ़े हैं? x माइनस x1। अब बताइए x1 y1 हम पहले ही निकाल चुके हैं सर। देखिए x1 y1, x1 का वैल्यू इतना, y1 का वैल्यू इतना, ये हमारे पास क्या है सर? पॉइंट। x1 एक कौची है? y1 है। अब m क्या है? स्लोप है, तो m1 आपके पास -1 है टेंजेंट के लिए। ओके, तो हम लोग यहाँ रखेंगे y, देखो y1 हमारे पास क्या है? पॉइंट। y1 क्या है हमारे पास बताइए? यहाँ देखिए x1 है, y1 है, हमारे पास हो गया 1/√2। m1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है? स्लोप के लिए, टेंजेंट के लिए। यहाँ देखो -1 ना, तो हम लोग यहाँ रखेंगे -1, x माइनस x1 भी कितना है? 1/√2। इसको सोल्यूशन कीजिए, यहाँ y -1/√2 हो गया, -1 से गुना कराएंगे तो कितना हो गया? -x, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया? 1/√2। अब एक काम करिए सर, माइनस इधर आएगा तो क्या हो गया? प्लस में -x। क्या हुआ बाबू? किसी को दिक्कत है क्या इसका? मम्मी के? इधर गया तो प्लस हो गया। देखिए अब हम लोग काम करते हैं, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -1/√2 इधर गया तो क्या हो गया? प्लस में 1/√2। अब इसको देखिए हमारे पास मिला y + x = इसको हल करिए तो कितना गया एलसीएम? √2। यहाँ कितना हो गया? 1 + 1। तो आपके पास हो गया, इसको आप x + y भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x + y। 1 1 कितना हो गया? 2, 2 कितना हो गया? √2। देखिए नीचे में रूट को आपको हटाना पड़ेगा, ऊपर में √2 से गुना कराइए, नीचे भी √2 से गुना, पर में करना जानते हैं ना। तो इससे फायदा क्या होगा? हमारे पास हो गया x + y = ये हो गया 2√2। अब नीचे कितना आ गया? 2, 2 दूना 4 का मूल 2, 2 2 क्या गया? कट गया। तो हमारे पास जो वैल्यू मिला x + y = कितना मिला? √2। देखिए एक हो गया, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया। आप चाहे तो इसको इधर लाकर माइनस भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा अब निकालना आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे?
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपके पास फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इजकल टू क्या आपके पास m2 हो जाएगा ना, x माइनस क्या है x1, पॉइंट वही रहेगा सर, y1 कितना था 1/√2, m2 चेंज हुआ है सर, क्या चेंज हुआ है देखिए, m2 का मान कितना है 1, यहाँ पे हम लोग सर m2 की जगह पर 1 रख देंगे, x माइनस 1 बटा कितना √2, यहाँ देखेंगे आप तो y माइनस हो गया 1/√2, 1 से गुना कराएंगे तो x हो गया, माइनस 1 बटा कितना हो गया √2। अब एक काम कीजिए, x इधर आया तो माइनस में हो गया, y उधर गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया, तो आपके पास y माइनस एक्स बराबर, देख कैंसल आउट हो गया, क्या हो गया 0, तो आपके पास जो आएगा y बराबर x हो जाएगा। अब नहीं तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहें। ये हो गया आपका क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना सर, देखिए तो है, उतार लीजिए इसको सर, बस ये 5 नंबर जो सवाल है ना इसको आप बना लीजिए, बाकी जो इधर का है वही सेम प्रोसेस है, 0 0 रख लीजिएगा, इसमें भी आप 1 1 रख के बना लीजिएगा, तीसरा वाला है ना, दूसरा वाला आपका 1 और 3 रखना, इसको हल कर लीजिएगा। अब फर्स्ट नंबर तो आपको बताया ही गया है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए सर। हाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, अब सब सवाल थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग जाएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। p कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू क्या है 13। बात को समझेंगे डियर, इक्वेशन निकालना है किसका टेंजेंट लाइन का, यहां से सवाल को पकड़िए, कोची निकालना है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना, फाइंड पता करें। कर्व का इक्वेशन यहां देखिए, ये रहा कर्व का इक्वेशन, जो दिया है पहले उससे आगे चलिए सर, हमारे पास क्या दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या है 7, यह गिवन है सर, कर्व का इक्वेशन है आपके पास। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डेरिवेटिव निकालेंगे, बताइए कितना आएगा dy बाई dx, बताइए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, अब 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का मान और 7 कितना होता है 0, ये क्या मिला dy बाई dx, इतना तो क्लियर हो गया। अब बात को समझिए, हमको पहले इक्वेशन कब निकलेगा जब स्लोप ऑफ का निकलेगा टेंजेंट, तो हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं है, तो यहां पे आप इसको मानोगे, लिखोगे लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हमने मान लिया कि x1 y1 क्या है कर्व पर पॉइंट है। अब बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास होता है, इसमें जो dy बाई dx है कुछ पॉइंट रखना पड़ता है, तो पॉइंट को हमने क्या माना है सर इज इक्वल टू dy बाई dx एट कुछ पॉइंट नहीं हमने माना x1 y1, x1 और y1 आपको क्या करना पड़ेगा रखना पड़ेगा। तब बताइए कुछ है ये नहीं है, तो इसके स्लोप को आप डायरेक्ट क्या मान लीजिए सर m मान लीजिए कि m है, m1 कर दीजिए, आपके पास कितना हो गया 2x माइनस कितना हो गया 2 हो गया, और तो कुछ हमारे पास है नहीं। अब x1 है तो सर मान लीजिए x1 हो जाएगा, x1 रख दिए, x का वैल्यू तब रखते हैं, चलिए कौन निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, इतना तो क्लियर हो गया। अब एक काम करिए सर, कह रहा है कि पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9, सोचिए है देखिए ये टेंजेंट लाइन है, इसका एक स्लोप एक दूसरा पैरेलल है समांतर लाइन, देखिए पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन देखिए, इसका इक्वेशन दिया था आपके पास कर्व का कितना था y बराबर इतना, अब इसका दिया है इतना, एक काम करिए सर, एक काम कैसे हो सकता है देखिए, स्लोप का फॉर्म क्या होता है बताइए, क्वेश्चन नंबर ए आपके पास क्या कर रहा है, कर रहा पैरेलल टू द
लाइन कितना है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। समझिएगा डियर, स्लोप का फॉर्म क्या पढ़े हैं आपके पास, पढ़े चूंकि y इक्वल टू क्या पढ़े हैं mx प्लस सी। यहां से हम स्लोप पता कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए जो इसका स्लोप होगा इसका भी स्लोप का होगा वही होगा। इसका स्लोप हमने कितना निकाला है 2x माइनस 2, m1 निकला, मान लीजिए m1। इसका स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका देखिए इक्वेशन दिया है पैरेलल का, लाइन का कितना 2x माइनस वाई प्लस 9। इसका जो इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर कितना है 0। तो अब एक काम करो कि स्लोप के लिए फॉर्म क्या होता है y बराबर mx प्लस सी, इसको आप बैठाइए इसके रूप में। कैसे बैठाएंगे देखिए यहां, आप माइनस वाई है ना, इधर आएगा तो प्लस वाई, यहां आपके पास हो गया 2x, इसको हम लोग बैठा रहे हैं, यहां देखिए सर 2x प्लस वाई हो गया, इधर कुछ है 9। अब एक काम करिए सर, सबको उधर भेजिए, यहाँ हो गया 2x, 9 प्लस में इधर क्या हो गया माइनस में, यहाँ क्या हो गया y। अब y किधर लिखिए सर, यहाँ हो गया 2x माइनस कितना हो गया 9। देखिए तो फार्मूला पर बैठ गया, y बराबर mx प्लस का हो गया c। आपको सर यहाँ प्लस है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, प्लस माइनस 9 प्लस सी का मान कितना हो जाएगा -9। हमको सी से मतलब नहीं रहता है, बस खाली इस वाले फॉर्म के रूप में आपको क्या करना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। तो यहाँ से स्लोप निकल गया। ओके, देखिए एम के जगह कितना हो गया 2, यहां से हमारे पास एम का मान कितना मिला 2 मिला। मान लीजिए आपके पास ये 2 हो गया m2 दूसरा स्लोप। तो जब दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा बराबर होगा, m1 का मान m2 के मान के क्या होगा सर बराबर होगा, है ना। लिखेंगे क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, जब समांतर है तो हमारे पास m1 का मान m2 के मान क्या होगा बराबर होगा। m1 आपके पास कितना है 2x माइनस 2, m2 का मान कितना आपके पास 2, यहां से देखिए तो 2x माइनस 2 उधर गया तो क्या हो गया +2, तो 2x इक्वल टू 2 कितना हो गया 4, x का मान कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो सर ये कहाँ निकला, ये निकला सर x1 निकला। अब ये वाला उठा करके हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सवाल जो आपके पास है यहां देखिए कि मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास ए है, इसको आप y1 कह देंगे, ये x1 हो जाएगा सर, x1 का होल स्क्वायर। x1 ला वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे तो कुछ ही मिलेगा y1। जब तक से पॉइंट पता नहीं होगा तब तक से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है y माइनस y1, तो y1 चाहिए, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 चाहिए। अब m चाहिए तो उसके लिए आपको पहले पापड़ बेलना पड़ेगा सर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x1 इक्वल टू 2 किस में इन a, हमारे पास a का वैल्यू क्या है देखिए y इक्वल टू x1 का स्क्वायर 2x, देख लीजिए देख लिए, y1 इक्वल टू हमारे पास क्या है बताइए कितना है 2x1 का स्क्वायर, नहीं x1 है सिर्फ, हमारे पास है x1 का स्क्वायर माइनस फिर कितना है 2x1 प्लस 7, 2x1 प्लस कितना है 7। अब x1 का यहाँ वैल्यू रखिए, x1 का वैल्यू क्या रखेंगे आप 2, तो 2 का हो गया स्क्वायर, 2 इंटू x1 का वैल्यू 2 प्लस कितना हो गया 7। यहां से y1 निकलेगा 2 दूना 4, ये भी 2 दूना 4 प्लस 7, ये कैंसल आउट, तो y1 का वैल्यू कितना मिला, कितना आ गया 7। अब बताइए सर पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, पॉइंट हमारे पास x1 y1 था माने थे, अब x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 2, अब y1 का वैल्यू कितना आपके पास 7। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको, फ्यूचर में देखिए गौर फरमाइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फार्मूला आपके पास है
y माइनस वाई वन इजकल टू m इंटू एक्स माइनस क्या है x1। मान लीजिए m1 आपके पास। अब m1 आपके पास है कुछ, बताइए। m1 आपके पास क्या है, कुछ नहीं। तो सारी x1 है ना, ये कौची है x1। तो अगर x1 का वैल्यू रख दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, m1 मिल जाएगा स्लोप। तो x1 का वैल्यू आपके पास कितना है 2। तो अगर 2 रखिएगा, 2 दूना 4 में से 2 कितना बचेगा। आप मान लेते हैं ये हो गया, इसके वैल्यू को हम b मान लेते हैं। लिखेंगे कहाँ लिख दे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सर, क्योंकि स्लोप भी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए सर, हमारे पास x1 का वैल्यू कितना है, पुट लिखेंगे, पुट x1 इजकल टू 2 किस में, इन b। तो b में रखेंगे तो हमारे पास है m1 इजकल टू कितना है 2x माइनस 2। यहाँ देखिए m1 का वैल्यू रखिए, m1 का वैल्यू कितना रखेंगे 2। तो 2 इंटू 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। m1 का वैल्यू कितना मिला सर 2। वैसे भी देखिए सर, यहाँ पे m2 का वैल्यू 2 है। तो जब दोनों आपस में लाइन कौची है, समांतर है, कौची कर रहा है पैरेलल, तो समांतर है, दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो m2 का वैल्यू जब 2 है तो m1 का वैल्यू कितना आएगा 2। देखिए यहाँ पे बैठाने के बाद आपको आ गया सर, इसका वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ पे y माइनस y1 का मान आपके पास है 7। m1 का वैल्यू आपके पास कितना है 2, यहाँ रखे 2। x माइनस x1 का वैल्यू आपके पास कितना है 2, यहाँ रख दिए 2। यहाँ से देखिए हमारे पास हो गया y माइनस 7, यहाँ कितना हो गया 2x माइनस 2 दूना 4। तो एक काम कीजिए, आप 2x प्लस में इधर आया तो माइनस में, -4 -7 गया उधर तो कितना हो गया +7। यहाँ से हो गया y माइनस 2x कितना आएगा 3। या तो आप इतना आंसर लिख सकते हैं, y माइनस 2x बराबर -3 बराबर 0 ना। चलिए इसको यहाँ लिखेंगे y माइनस 2x 3 इधर आया क्या होगा, ये हो गया किसका इक्वेशन निकला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए अब एक काम कीजिए सर, अभी सवाल में देखिए ये तो पहला नंबर निकला। अब क्या है सर दूसरा, कौची है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x माइनस 13। आपका ए वाला समीकरण वही रहेगा और जो स्लोप निकाले हैं आपके पास वही रहेगा सर। अब ध्यान दीजिए सर, एगो हमने फॉर्मूला बताया था कि अबरी कह रहा है ना कि यहां देखिए आपके पास कह रहा है कि अबरी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। ये मान लीजिए टेंजेंट लाइन है, कौची है सर टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है माने कौची है सर लंब। देखेंगे आप स्पष्ट लिखा है आपके पास कि परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, इसके टेंजेंट वाला का परपेंडिकुलर है। यहां लिखा है वी चीज जो पैरेलल बना दिए अब परपेंडिकुलर है, तब परपेंडिकुलर हमने रखा सर, इस पर परपेंडिकुलर रख दिया। ये परपेंडिकुलर इसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं ना। मान लीजिए हमारे पास स्लोप इसका m1 है तो इसके स्लोप का मान लीजिए m2 मान लीजिए। चलिए पहले उतार लीजिए, नंबर बी आपके पास क्या कहता है परपेंडिकुलर हाँ क्या है, हाँ टू द लाइन 5y माइनस 15x बराबर 13। चलिए अब एक काम कीजिए, तो परपेंडिकुलर लाइन है तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा, यहां से सर देखिए इसका स्लोप कैसे पता करेंगे, इसको भी सर बैठाइए। स्लोप का फॉर्म आपको क्या पढ़ाया गया है, क्योंकि y बराबर आपके पास क्या है mx प्लस सी, यहां से स्लोप निकलेगा। आपके पास है 5y माइनस 15x इजकल टू कितना है 13।
5y तो ठीक है आपके पास, यहाँ हो गया नहीं, हाँ ठीक है, -15x इधर गया तो क्या हो गया +15x। अब प्लस इधर कितना है 13। देखिए तो 5 गुना में उधर गया तो क्या हो गया भागा में, तब भागा में जाएगा तो हो जाएगा 15x/5 +13 क्या हो जाएगा 5। दोनों में 5 आएगा, ये 5 से कट गया, 5 दिया 15, तो y बराबर हो गया 3x प्लस कितना 13/5। इस पे तुलना कीजिए सर, m के जगह क्या मिल रहा है 3, m के जगह क्या हो गया 3, यहां से जो m2 मिला हमारे पास, ये वैल्यू कितना हो गया 3। चलिए m2 निकल गया 3। ये लाइन देखिए पैरेलल नहीं है, कौची है परपेंडिकुलर है, तब परपेंडिकुलर यहाँ है आपके पास, चूंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिखा है टू ईच अदर, माने एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तब बताएंगे सर परपेंडिकुलर जब लंब होता है तो आपको बताया गया था फॉर्मूला m1 गुना m2 बराबर क्या बताए थे -1, याद है। स्लोप का जो टर्म बताया गया था जब एक दूसरे परपेंडिकुलर हो, देखिए अगर समांतर हो तो m1 बराबर क्या होता है m2, अगर परपेंडिकुलर हो तो आपको बताए गए हैं कि m1 गुना m2 बराबर क्या बताया गया -1। इस सब चीज को याद रखिएगा सर। तो m1 का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ देखिए m1 हमारे पास है 2x हमारे पास है 2x-2 गुना, अब देखिए यहाँ कोष्ट देना पड़ेगा, m2 का वैल्यू कितना आपके पास है 3 इक्वल टू कितना है -1, तो यहाँ आपके पास हो गया 3 से गुना कराएंगे 3 दूना 6, ये हो गया 6x, अब 3 दूना 6 बराबर -1। यहां से देखिएगा तो -6 उधर गया तो क्या हो गया +6 हो गया, यहां से हो गया 6x बराबर 6 में से गया 5, x बराबर कितना हो गया 5/6। ये वैल्यू मिला सर किसका x1 का। सर अब x1 आया है तो यह x1 वाला जो वैल्यू है हम लोग किस में रखेंगे सर a में, तो कौन सी मिलेगा y1 मिलेगा। पॉइंट जब तक से पता ना हो तब तक से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x1 इजकल टू कितना 5/6 किस में इन a, 1 2 कुछ ही मान सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है y1 इजकल टू x1 का होल स्क्वायर ना, आपके पास है y1 इजकल टू x1 का होल स्क्वायर -2x प्लस कितना है 7, ये रहा आपके पास सर। अच्छी बात है, ये x1 है, y1 x1 का वैल्यू आप रखिए कितना है 5/6 का स्क्वायर 2 × 5/6 प्लस कितना हो गया 7। हम लोग यहाँ देखेंगे तो हमारे पास मिला y1 इजकल टू 5 5 हो गया 25, अब 6 6 हो गया 36, यहाँ हो गया 2 से कट गया 2 3 6, यहाँ हो गया 5/3 प्लस 7/1, यहाँ से हो गया y1 इजकल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, अरे बाट रे बाट कितना आ गया 36, ये हो गया 25 -3 से 12 बार में 12 5 60, 1 से 36 बार में 36 7 7 6 42 7 21 21 से 4 कितना हो गया 25। देखिए अब इसको इसको जोड़ेंगे तो 252 और 25 कितना होगा बताइए, 272 और 5 77, 277, 277 में से 60 गया 17, चलिए 217 ना, तो 217 कितना हो गया 36। हमारे पास मिला y1 इजकल टू 217 कितना मिला, 3 के पहला से कटेगा नहीं कटेगा, कोई से नहीं कटेगा। अब एक काम कीजिए, ये मिला y1, अब पॉइंट हमारे पास क्या आ गया बताइए, पॉइंट आ गया हमारे पास x1 y1 है ना, x1 y1 का वैल्यू हमारे पास क्या आया, x1 कितना था आपके पास, x1 था हमारे पास 5/6, x1 हमारे पास था 5/6, y1 कितना हमारे पास, यहाँ देखिए 217 कितना है 36। चलिए x1 y1 आ गया, जब पॉइंट मिल गया तो स्लोप आपको पता है, इसका स्लोप कितना निकाले हैं आप, यहां देखिए स्लोप कितना आपके पास 3 है। अच्छी बात है,
स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग किसका, लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है बताइए, m1 का वैल्यू कितना है आपके पास, m1 हमारे पास है यहाँ देखिए 2x1 माइनस कितना है 2, तो हमारे पास हो गया 2x1 माइनस 2। अब x1 का वैल्यू कितना निकाले बताइए डियर, x1 हमारे पास है 5 बाई कितना 6, 2 तिया 6, m1 का मान कितना हो गया 5 बाई 3 माइनस 2। इसको हल कर लीजिए सर, कितना आएगा हल कीजिएगा तो, एलसीएम 3 आ जाएगा ना, मान लीजिए बटा में 1, एलसीएम कितना आ गया 3, क्या हो गया 5 माइनस 1 से 3 बार में -1 बटा ना। चलिए यहां से मिला हमारे पास, ये बाबू पढ़ावे लिखावे नहीं छोड़ेंगे हो, वापस ले लेते हैं, -1 बटा कितना हो गया 3, पहले वापस ले लिए बाबू ठीक ना। m1 का मान कितना हो गया -1 बटा 3। अब ये वाला वैल्यू रखें इक्वेशन में, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या आपके पास y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, तो y तो y है, y1 का मैं वैल्यू कितना आपके पास, यहाँ देखिए 217 बटा 36, m1 कितना निकाले आप -1 बाई 3, x तो x से है, x1 कितना आपके पास 5 बाई 6, समझ रहे हैं ना। चलिए सब कुछ सही है ना इधर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया y माइनस 217 बटा कितना हो गया 36, यहाँ हल कर सकते हैं आप, तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा, कैसे देखो यहाँ, ये 3 से जाएगा y में कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, अब 3 से इसमें कराओगे तो हो जाएगा 217 बटा कितना आ जाएगा 12, कैसे 3 से जब गुना होगा तिरछा तिरछी तो कहाँ जाएगा 3 ऊपर, तो 3 से ही कट जाएगा 12 बार में, अब -1 से इसमें हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5 बाई 6, तो यहाँ आपके पास क्या हो गया 3y, -x इधर आया तो कितना हो गया +x, ओके। अब यहाँ हो गया 5 बाई 6, अब माइनस इधर गया तो कितना हो गया प्लस में 217 बटा 12। और देखिए क्या हो रहा है, आप लोग को ट्यूशन भी है ना जी, अच्छा का है, देखिए इसको हल कीजिए, एलसीएम कितना हो गया 12, 6 दूना 12, 2 पचे कितना हो गया 10, 12 एक कम कितना हो गया 217, तो यहाँ देखिए 12 से गुना कीजिए, 12 तिया 36 बाई 12 गुना x कितना हो गया 12x, और 217 और 10 कितना हो गया 227, तो हो गया 36y प्लस 12x, इधर आए तो कितना हो गया 227 बराबर 0। आप चाहे तो इसको पहले भी कर सकते हैं, 12x प्लस 36y माइनस 227 बराबर कितना हो गया 0, यही आपका क्या हो गया अंततोगत्वा आंसर हो गया सर। अब उतार लीजिएगा सर, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ना कैसे बनेगा ध्यान दीजिए सर, कह रहा है कि सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to a 7x cube plus 11 at the points where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। आपको दिखाना है कि दिखाइए कि क्या दिखाइए, सो दैट दिखाइए कि द टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व का इक्वेशन दिया है एट द पॉइंट वेयर x का मान 2 होना चाहिए, x का मान -2, इन दोनों पॉइंट पर क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए। अगर दो गो मान रखेंगे, x के जगह पर 2 रखेंगे, x से -2, और दोनों रखने के बाद अगर हमको स्लोप इक्वल आ गया तो कहेंगे कि दोनों क्या है पैरेलल है, क्योंकि दो स्लोप इक्वल तब होता है जब इन या तो ये पैरेलल हो या तो इन दोनों का स्लोप का हो बराबर हो, इसका 2 हो तो इसका भी 2 हो, इस तरह से। अगर देखिए या स्लोप बराबर हो जाए तो पैरेलल हो जाएगा, या पैरेलल हो जाएगा तो स्लोप बराबर हो जाएगा, जैसे आप कहना चाहें। तो हम लोग एक काम करते हैं, आइए सॉल्यूशन में, आपके पास जो कर्व का इक्वेशन हो लिखिए y इक्वल टू कितना है 7x क्यूब प्लस 11,
यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई क्या हो गया dx, 7 बाहर रहेगा, यहाँ हो गया एक्स क्यू, नीचे आया x प्लस 11 का डेरिवेटिव आपका इशू 0 होगा। यहाँ से हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर पीछे आ गया था, 7 कितना हो गया 21 x का स्क्वायर, अब 11 का क्या हो गया 0 हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ से हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, बताइए सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का होता है फार्मूला, आपके पास dy बाई डी एक्स, आपके पास पुट होना चाहिए, आपके पास एगो x बराबर का पुट करना है 8x इक्वल टू 2 ना। चलिए इसको हम लोग पुट करके पहले देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास स्लोप हो गया, स्लोप को m मान लेते हैं, m बराबर या m1 कह दिए मान लीजिए, आपके पास हो गया 21, x के जगह पर कितना रखना है 2, तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ देखिए तो m1 का वैल्यू कितना मिल गया 2 दूना 4, 21 चौका 84, एगो m1 का वैल्यू मिला 84। अब ठीक उसी तरह से हम लोग आएंगे नाउ अगेन पुनः हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ना आपके पास है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू कितना रख रहे हैं -2। यहाँ ध्यान दीजिए गाबरी, और मान लेते हैं m2 मान लेते हैं स्लोप को, इसके स्लोप को हम m2 लिख दिए, m2 बराबर यहाँ देखिएगा तो 21 है, x के जगह पर क्या रखने जा रहे हैं -2, -2 रख दीजिएगा तो -2 का हो गया स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या मिला m2 बराबर 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 21 कितना हो गया 84। आप दोनों को देखिए, हियर m1 इक्वल टू m2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखेंगे आप, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, इसके बाद यहाँ हियर m1 इक्वल टू का हो गया m2, दोनों का स्लोप बराबर हो गया, इसलिए वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स दिया हुआ है क्या है पैरेलल है, पैरेलल का पॉइंट से वी कैन से दैट द गिवन पॉइंट्स दिया हुआ पॉइंट ऑफ पैरेलल माने समांतर का दिया हुआ पॉइंट से प्रूव्ड हो गया सर, उतार लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 17, कर रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कहे के मतलब है सर कि और आपको कौची ज्ञात करना है पॉइंट्स, एकदम कंफर्म हो गया कि हम लोग का ज्ञात करना है पॉइंट्स, x1 y1 ज्ञात करना है सर। कर्व का जो इक्वेशन दी y बराबर एक्स क्यू, सिंपल से इक्वेशन y बराबर एक्स क्यू एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। जो स्लोप निकलेगा आपका टेंजेंट का वह y कोऑर्डिनेट की इक्वल है, मतलब जो dy बाई डी एक्स है उसके जगह पर आप लिखेंगे y, मतलब स्लोप y अक्ष के का है इक्वल है। चलिए सवाल के अनुसार आते हैं, कर्व का इक्वेशन हमारे पास है गिवन y इक्वल टू एक्स क्यू, यहां से देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई का मिला dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अब कहा देखिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टीजीटी या टीएनजीटी जो लिखना चाहे पूरा लिख दीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होता है बताएंगे सर, ये होता है dy बाई dx, कोई गिवन पॉइंट होता है एट x1 है तो x1, y1 है तो y1। अब आपको कहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, मतलब y अक्ष का y का जो मान है उसका इक्वल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के जगह पर हम लोग लिखेंगे सर dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे सर y इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा सर, x का मान कुछ रखना है नहीं रखना है, तो आपके पास कितना हो गया
3x का क्या हो गया, कुछ तो है नहीं ना, गिवन पॉइंट नहीं है। यहाँ पे हो गया x1, देखिए कुछ नहीं, x के जब खाली x1 रख दीजिए, x1 का हो गया स्क्वायर। एक काम कीजिए सर, देखिएगा तो ये वाला जो सवाल होता है इसमें आपको ये x1 ही होता है, अभी क्या होता है y1। अब सर देखिए y है तो ये भी क्या है y1 है, अभी x1 है। अब यहाँ पे दो चीज मिला आपको, देखिए एक स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा था y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कहा था तो x हो जाता। देखेंगे तो दोनों का मान लीजिए फर्स्ट है आपके पास, अभी सेकेंड है, तो दोनों को तुलना कीजिए तो LHS बराबर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को तुलना करें तो LHS बराबर RHS बराबर हो गया x1 का क्यूब बराबर का हो गया 3x1 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो रहा है अंततोगत्वा, देखिए एगो x1 काट सकते हैं, हमने क्या कहा एगो का दो कट जाएगा, एक काम करिए आप ये वाला प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। हालांकि हमारे पास रास्ता था ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैथ का कि ना ना नेवर, इसको आप ऐसे करेंगे, ये प्लस में गया तो उधर माइनस हो गया, यहाँ हो गया आपके पास 3x1 का स्क्वायर, यहाँ का हो गया 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या लीजिएगा सर x1 के स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा x1 माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। अब कहा कि हाँ ऐसा x1 का स्क्वायर बराबर एक बार 0, अब यहाँ पे x1 माइनस 3 बराबर क्या 0, गुणनखंड के नियमानुसार यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो बोले तो इसका मान हो गया 0। चलिए यहाँ पे x1 का वैल्यू हो गया -3 तो क्या हो गया +3, x1 का दो वैल्यू मिला। अब कहता है कि अब तुम आगे बढ़ो, अब मेरा जो काम था मैंने करवा दिया, अब यहाँ पे पुट कर देंगे सर, पुट x1 बराबर 0 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या है y1 इजकल टू x1 का क्यूब, तो यहां से देखिए y1 निकल गया 0 का क्यूब, y1 बराबर 0। यहां देखिए सर पॉइंट्स हमारे पास क्या मिला, एक पॉइंट मिला हमारे पास x1 y1, x1 का वैल्यू 0 तो y1 का वैल्यू कितना मिला 0। चलिए अगला आते हैं नेक्स्ट, पुट x1 इजकल टू 3 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारे पास कितना है y1 इजकल टू x1 का क्यूब, यहां से देखिए x1 हमारे पास कितना रख रहे हैं 3 का क्यूब, तो 3 3 का 9 3 9 3 कितना हो गया 27, तो y1 पर कितना मिला 27, तो यहां से पॉइंट क्या मिला बताइए, पॉइंट मिला एगो x1 का मान रखे कितना 3, तो y1 कितना मिला 27, शायद मे भी पॉसिबल इन आंसर, उतार लीजिए इसको सर। 18 क्वेश्चन नंबर 18 कर आप फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेज थ्रू द ओरिजिन। देखिए सर इस बात को समझना है, ओरिजिन क्या होता है सर, ओरिजिन 0 0 होता है, ओरिजिन मैंने क्या होता है मूल बिंदु, एक्सिस जो होता है ऐसे कट करता है, ऐसे बीच वाला जो पॉइंट होता है ओरिजिन होता है ना। हमारे वो गुरुजी हैं उनका कोचिंग का नाम है ओरिजिन कोचिंग सेंटर, मूल बिंदु कोचिंग सेंटर। चलिए समझिए आपके पास सब देखिए ये 0 0 जानते हैं, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा सवाल में, ये कहीं 0 0 पॉइंट है तो नहीं, पॉइंट नहीं है, x1 y1 ही नहीं है, ये देखिए पॉइंट आप पढ़ेंगे सर इक्वेशन में क्या होता है y माइनस क्या होता है y1 बराबर क्या होता है m इंटू x माइनस x1, आप इक्वेशन पढ़े हैं सर टेंजेंट का, ये वाला y का मान दिया है सर, इसी से होकर गुजर रहा है, ये वाला से देखिए एक्सिस है ना, इसी का मान ऐसे स्लोप गुजर रहा है। अभी आपको पॉइंट कहीं ज्ञात करना है कि कहाँ पॉइंट होगा आपको, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मान ये 0 है, ये y1 है, अब m हो गया x के जगह पे 0 अब x1, यानी कि आपका y अब x का मान दिया 0, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा बनता है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग पहले कर्व का जो इक्वेशन दिया इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं,
सबसे पहला काम तो यही हम लोग करते हैं, बाकी क्या होगा आगे देखा जाएगा। हो गया 4x का क्यूब माइनस कितना हो गया 2x के पावर 5। डेरिवेटिव निकालिएगा तो dy बाई डी एक्स। कुछ कुछ मन में सोल्व करना सीखिए। कितना है क्या डेरिवेटिव बताइए। 4 तिया कितना हो गया 12x²। 5 दूना कितना हो गया 10, है ना। अब x के पावर कितना हो जाएगा 4। अरे पावर में से घटेगा ना एक, नहीं समझा। x के पावर n, पावर पीछे, अब पावर में समान घटता है। चलिए ये देखिए, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कीजिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपके पास dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या रखते हैं हम लोग x1 y1। अब आप बताइए तो सर x1 और y1 आपके पास है कहाँ ही नहीं। आप इसको लेट कर लीजिए, कहेंगे क्या ये चचा जी, ये लिखेंगे लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हम लोग मान लिए कि कर्व पर एगो पॉइंट है जिसका मान कितना है x1 और y1। x1 y1 तो कुछ है नहीं, हाँ खूब कर सकते हैं कि हमारे पास dy बाई डी एक्स इसको स्लोप है तो यहाँ पे m लिख सकते हैं। m बराबर क्या लिखेंगे 12, इसको हम x1 रखेंगे तो x1 का क्या हो गया स्क्वायर। अभी कितना हो गया 10x के पावर x1 का पावर क्या हो गया 4। वैसे भी देखिए तो ये वाला जो क्वेश्चन गिवन होता है ये सर 1 होता है, x1 है सर। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, m आपके पास ये निकल चुका है। अब आपको सोचना है कि हमारे पास स्लोप इस रूप में आया है, अब क्या करें। हम लोग आएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से तुलना करेंगे। देखिए लिखेंगे चूंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला आपके पास y माइनस y1 इजकल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखिए y के जगह पर क्या बैठाने के लिए बोला आपको ओरिजिन 0, वहां देखिए हमने इंडिकेट किया सर राइट साइड में 0, यहां से मिला y1। m का मान कुछ भी नहीं है, x के जगह पर 0 योग x1। अब आते हैं अब क्या करें हम यहां से y1 का देखिए माइनस y1 इज इक्वल टू m गुना 0 0, अब m गुना x1 कितना हो जाएगा माइनस m x1, माइनस माइनस कैंसल आउट तो हमारे पास हो गया y1 इजकल टू m x1। अब m का वैल्यू आपके पास देखिए यहाँ क्या गिवन है, ये रहा, इसको पुटअप कीजिए तो y1 इजकल टू m के जगह पर रखे हम लोग 12 x1 का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है 10 x1 के पावर 4, ये m के जगह पर हो गया। अब x1 बगल में है सर। अब ध्यान दीजिए सर, मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को तुलना कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड y1 इज इक्वल ना, देन RHS इज इक्वल हो जाएगा LHS इक्वल तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो आपके पास इतना बराबर इतना सर, हमारे पास लिख सकते हैं 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 के पावर 5 इज इक्वल हो गया आपके पास 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 के पावर 4। अब इंटू आपके पास क्या है x1। अब यहां से किसी तरह से x1 का वैल्यू निकालना है। अब वो x1 का वैल्यू इसमें रखेंगे तो y1 निकलेगा, ये आपका क्या आएगा पॉइंट आएगा। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, गुना कराइए सर, कोई उपाय है नहीं। यहां पे हो गया 4x1 के पावर 3 2x1 के पावर 5, x1 गुना 12x1 करें स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 12x1 के पावर क्या हो गया क्यूब माइनस ये करेंगे तो 10x1 के पावर कितना हो गया 5, मैंने 4 अब कितना हो गया 5 हो गया, गुना में पावर जुड़ता है। अब एक समान को एक तरफ लाइए
चलो ये तो ना अच्छा काम करता है ना यार, मन तो करता है ना गधा। हम लोग को क्या करना है, माइनस वाला ये देखिए एक तरफ लाइए पहले, क्यूब वाला एक तरफ कीजिए, अब 5 वाला एक तरफ कीजिए। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलिए इसी को उतार देता हूं एक बार फिर से। हमारे पास है, देख लीजिए गिवन डियर, क्या 4x1 का क्यूब, हमारे पास है 4x1 का क्यूब माइनस क्या है, हाँ -2x1 के पावर 5, -2x1 के पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 का पावर क्यूब, क्यूब है ना, क्यूब, फिर क्या है 10x1 के पावर कितना है 5। चलिए कैलकुलेशन करेंगे इसको, लाइए इधर ही सब ले आइए ना। कहेंगे भैया आप आ जाइए, क्या करिएगा, इधर आए तो माइनस में 12x1 का क्या हो गया क्यूब, यहाँ हो गया -2x1 के पावर 5, इधर आए तो क्या हो गया +10x1 के पावर 5, बराबर क्या हो गया आपके पास 10x1 के पावर 5, सब इधर आया तो हो गया 0। यहाँ देखिए घटेगा तो कितना आंसर आएगा, बोलिए सर। देखिए 4 गो एक्स क्यू में से 12 गो x1 का क्यू घट रहा है, तो कम में से बेसी घटेगा तो आंसर सर क्या आएगा, माइनस में ना, तो -8x1 का क्या हो गया क्यूब, ई हल होगा तो कितना आएगा प्लस 8 ना, +8x1 के पावर 5 बराबर कितना हो गया 0। एक काम करिए डियर, प्लस वाले को इधर कर दीजिए, 8x1 के पावर 5 माइनस क्या हो गया 8x1 के पावर क्यूब, ये सर घटेगा नहीं ना, जब ये वाला सेम होता है ना तब घटता है, अंक से मतलब नहीं रहता है। तो इसमें से आप एक काम कर सकते हैं, आप 8 को कॉमन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, चलिए अभी 8 को लीजिए ना, x1 के पावर 5 माइनस x1 का क्यूब बराबर क्या हो गया 0। 8 गुना में उधर भागा में गया तो 0 हो गया, x1 के पावर 5 माइनस x1 के पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बताएं क्या ले सकते हैं, x1 के पावर क्यूब ई लीजिएगा तो आपके पास हो जाए x1 का स्क्वायर, देखिए 3 दो कितना हो जाएगा 5, ये बाहर चला गया तो क्या हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमारे पास दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा हमारे पास x1 के पावर क्यूब इक्वल टू 0, अब एक वैल्यू मिलेगा आपके x1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। बात को समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइड में, अभी बहुत क्रियाकलाप बाकी है सर। देखिए अगर क्यूब हटेगा तो इधर घनमूल चढ़ेगा, तो x1 का मान सर क्या आएगा 0 ना आएगा, x1 का मान क्या आएगा आपके पास 0। यहां ध्यान दीजिए डियर, अगर हम -1 इधर गया, आपके पास x1 का स्क्वायर -1 + 1, यहां से x1 का स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा रूट चढ़ा, तब बताइए सर x1 का वैल्यू क्या मिला +-1, यानी कि आपके पास x1 का 3 गो साक्षात वैल्यू मिला, एगो 0, एगो +1, एगो क्या मिला -1। अब तीनों पॉइंट को रखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो कौची मिलेगा y, x1 3 गो और y1 भी क्या आएगा 3 गो, दैट्स मीन वही हो जाएगा, क्या होगा पॉइंट हो जाएगा सर। फाइंड ऑल पॉइंट, जितने पॉइंट हो सकते हैं सब ज्ञात कीजिए। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए एक लाइन है जो इस तरह से ओरिजिन पर होकर गुजर रहा है, एक्स वाई का मान 0 है, मान ली कई गो पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट होगा यहाँ होगा, कई गो पॉइंट हो, जितने पॉइंट हो सकते हैं सब पॉइंट को अब निकालिए सर। आप सर एक लाइन पर कई गो हजारों गो पॉइंट हो सकता है ना, वही चीज है। देखिए अब लिखेंगे, हम पुट करना चालू करेंगे, लिखेंगे पुट, हम लोग x1 बराबर 0 रखें किसमें इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है y1 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब, y1 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब, हाँ -2x1 के पावर 5, -2x1 के पावर 5 रखिए सर वैल्यू। देखिए x1 के जगह पर 0, तो 0 का क्या हो गया क्यूब, x1 के जगह पर 0, यहाँ पे हो गया 0 के पावर क्या हो गया 5। अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा 0 0, तब क्या आ गया 0, तो हमने x1 का वैल्यू रखा 0, तो y1 का वैल्यू मिला 0। नेक्स्ट आते हैं, लिखेंगे पुट x1 इक्वल टू +1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारे पास ये रहा y1 इक्वल टू 4x1 का क्यूब
-2x1 के पावर 5, यहां से y1 मिलेगा आपके पास, x1 के जगह पर 1 रख रहे हैं, 4 × 1 का क्यूब -2 × 1 का पावर 5, तो सर y1 का वैल्यू कितना मिलेगा डायरेक्ट बताइए सर। ये 4 अभी कितना हो गया 2, 4 में से 2 कितना बचेगा 2 आएगा ना सर। ये y1 का वैल्यू कितना मिला 2। एक लास्ट बचा है, लिखेंगे पुट x1 इक्वल टू कितना -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास फर्स्ट आपके पास y1 इक्वल टू, यहां देखिए 4x1 का क्यूब -2x1 के पावर 5, यहां से आपके पास y1 मिलेगा। देखिए क्या रख रहे हैं -1 ना, तो -1 का क्यूब -1 के पावर 5, यहां से y1 मिला। देखिए -1 है, पावर में विषम संख्या, तो आंसर माइनस में आएगा, तो कितना आएगा -4। -1 है विषम संख्या, तो आंसर कितना आएगा सर -2, माइनस क्या हो गया +2। यहां से y1 का वैल्यू क्या मिला -2। हल करेंगे तो अब देखिए हमारे पास जो मतलब हो गया, आंसर वाला जो मतलब हो गया, लिखेंगे हैंस इस प्रकार हमारे पास जो पॉइंट्स मिला, क्या क्या पॉइंट्स मिला, एक x1 का मान अगर हमारे पास क्या मिला 0, x1 हमने रखा 0, तो y1 भी क्या मिला आपके पास 0। हमने x1 रखा 1, आंसर y1 का कितना मिला 2। हमने x1 रखा -1, तो कितना मिला -2। दैट्स मीन आंसर। उतार लीजिए सर इसको।